भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 9वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है स्मृति और संस्कारों में एक रूपता होती है। चाहे कितनी जातियों का अंतर आ जाए, कितना ही दूरस्थ देश का अंतर हो जाए, या कोई भी समय काल का अंतर आ जाए, जाति का अंतर, स्थान का अंतर और समय का अंतर आने पर भी जैसी योनि मिलेगी उस योनि के अनुरूप ही उसकी स्मृति उत्पन्न होती है और वैसा ही उसके मन में संस्कार उत्पन्न होते हैं। ये बात हो रही है। तो कहा जा रहा है यथा अनुभव तथा संस्कारा। जब व्यक्ति अनुभव करता है, अनुभव का अर्थ है जब ज्ञान कर रहा होता है, किसका? रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का अनुभव तो इन्हीं का होता है। संसार में जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, इन्हीं को अनुभव करता है। चाहे वो वस्तुएं चेतनों के रूप में दिखाई दे रहा हो या वो जड़ वस्तुओं के रूप में दिखाई। जो चेतनों को हम देखते हैं वो चेतन वस्तु को नहीं देखते, याद रखिएगा। इसलिए मैं कई बार हंसाने के लिए कहो या उसमें गंभीरता भी होती है, मैं पूछ लेता हूं क्या आपने अपनी माँ को देखा कभी? तो सभी बोलते हैं हाँ, रोज देखते हैं। और ये भी बोलता हूं क्या आप अपने पति को देखा, पत्नी को देखा? जी हम तो रोज देखते हैं। कभी नहीं देखते हो? ऐसे कैसे बोलते हो स्वामी जी आप, कैसे? हाँ बिल्कुल नहीं देखते, आप देख ही नहीं सकते। नहीं जी देखो ये तो बैठे हैं ना, तो देख रहा हूं। नहीं, वो पति को नहीं देख रहे हो, पति के शरीर को देख रहे हो। माँ को नहीं देख रहे हो, माँ के शरीर को देख रहे हो। आत्मा को कहां देख रहे हो? तो हम जब चेतनों को देख रहे हैं का मतलब है चेतन वस्तुओं को नहीं देख रहे होते, क्योंकि इन इंद्रियों में चेतन वस्तु को देखने का सामर्थ्य नहीं है। ये तो समाधि से देखा जाता है, योग इसी के लिए है। तो जड़ वस्तुओं को हम देखते हैं या चेतन वस्तुओं को, मतलब चेतन वस्तु जहां पर है जिन जड़ों में, उन जड़ों को देखते हैं। जब वो शरीर है तो शरीर को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे ही वैसी वासना होगी। तो स्मृति और वासना इन दोनों में एक रूपता है। तो ये कब होता है? अनुभव से होता है। जो वासना बनती है वो अनुभूति से बनती है, और जब वासना बन गई तो फिर उसकी स्मृति आ जाएगी उस वासना की। अर्थात संस्कार जो बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं? अनुभव से बनते हैं, अनुभूति से बनते हैं। और अनुभूति क्या है? ज्ञान करने से। ज्ञानार्जन जब होता है तभी उस ज्ञानार्जन के संस्कार बनेंगे। तो मैं कह रहा था रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों के साथ जब हम जुड़ते हैं इंद्रियों के माध्यम से, तब उनका जो अनुभव हो रहा होता है, जैसे जैसे अनुभव हो रहा है, अनुभव का जितना जितना प्रतिशत होगा उतना ही प्रतिशत संस्कार हमारे मन में बनते जाएंगे। यदि उदाहरण के लिए किसी रूप को मैं देख रहा हूं, कितने देर तक देख रहा हूं? ये फूल है गुलाब का और बहुत अच्छा दिख रहा है, और उस अच्छे गुलाब एक नहीं है, बहुत लगे हुए। जैसे आप चंडीगढ़ जाइए, रोज गार्डन है। अब रोज गार्डन में खड़े होकर के सारे गुलाब के फूलों को देख रहे हैं हम लोग, बड़ा अच्छा नजारा दिख रहा है। अगर मैं 5 मिनट तक देखूं, 10 मिनट तक देखूं, तो जब तक उस गुलाब को 10 मिनट 5 मिनट देख रहा हूं तो रूप का अनुभव हो रहा है उस समय। और जैसा जैसा वो अनुभव जितने मिनट का होता है उतने मिनट का छाप मन में पड़ता है, उस फूल का अनुभव का छाप। उसी को संस्कार कहते हैं, उसी को योग में वासना कहते हैं। अब जितना देर का संस्कार बना है, अर्थात जितना अनुभव हुआ है
उतने अनुभव का संस्कार मन में पड़ता है, फिर वही संस्कार कालांतर में स्मृति को उत्पन्न करेंगे। फिर कहीं हम चाहते हैं हमको 1-2 नहीं 10-20-50 गुलाब के फूल दिखाई देने लगे तो हमको वो स्मृति आएगी, अरे हम रोज गार्डन गए थे वहां पर चंडीगढ़ में, वहां तो इतने पेड़ थे, वैसे लग रहा है यहाँ पर मानो कि रोज गार्डन जैसे दिख रहा है। तो वो जो स्मृति है वहां की वो उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? उसका अनुभव का जो छाप मन में था, वो छाप रूपी संस्कार हमें प्रेरित करके उस स्मृति को उत्पन्न कर देते हैं। तो उस स्मृति को पा करके हम फिर वैसे ही अनुभव करने लगते हैं वर्तमान में। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो अनुभव है, यथा अनुभव तथा संस्कार, जैसा जैसा हम अनुभव करते हैं, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, कैसा भी अनुभव, तथा संस्कार, उस अनुभव के अनुरूप उसके प्रतिशत के अनुसार ही वैसा वैसा संस्कार मन में पड़ते जाते हैं। फिर कह रहे हैं तेज कर्म वासना रूपा, वो कर्म वासनाओं के रूप में, क्योंकि केवल हम ज्ञानार्जन नहीं कर रहे होते, वह अनुभव केवल ज्ञान का नहीं हो रहा होता है, उसके साथ कर्म भी कर रहे होते हैं, उसके साथ कर्म भी कर रहे होते हैं। जब किसी रूप को हम देख रहे होते हैं, केवल रूप का ज्ञान नहीं हो रहा होता है, उसके साथ में कर्म भी हम करने लगते हैं। मन से वाह कमाल का रूप है, काश ये रूप मेरे को मिल जाए, ये मन से हम निर्णय करते रहते हैं, मन से कर्म कर रहे होते हैं। और केवल हम अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ में और भी होंगे, परिवार के और भी मित्र साथी जो भी होंगे, उनके साथ वाणी से कर्म करके बोलते भी हैं हम लोग, वाचनिक कर्म भी कर लेते हैं, और कहीं ऐसा अवसर मिल जाए तो शारीरिक कर्म भी कर लेते हैं। वैसे भी वहां लिखा रहता कि टच नहीं करना, स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से देखो, लेकिन आदमी भारत का है, कई बार क्या करता है वो टच भी कर लेता है और कोई तोड़ भी लेता है, तो शरीर का कर्म भी हो रहा होता है। तो केवल अनुभव ही नहीं कर रहे होते हैं, उस अनुभव के साथ साथ हमारे कर्म भी चल रहे होते हैं, चाहे वो मानसिक कर्म हो या वाचनिक कर्म हो या अवसर आने पर शारीरिक कर्म हो। इसलिए कहा जा रहा है तेज कर्म वासना रूपा, और साथ में कर्म करते हैं तो कर्म वासनाओं के रूप में भी छाप मन में पड़ रहा होता है, साथ साथ अनुभव के साथ साथ कर्म भी हो रहे होते हैं और कर्म के संस्कार भी मन में पड़ रहा होता है। इसलिए कह रहे हैं यथाच वासना तथा स्मृति रीति, और जैसी जैसी वासना बनती जाती है मन में, यानी जैसे जैसे संस्कार मन में बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसी प्रकार उसी के अनुरूप स्मृति उभरने लगती है। फिर कहा जा रहा है जाति देश काल व्यवहितेभ्य, चाहे वो जाति का व्यवधान क्यों ना हो जाए। जाति का व्यवधान का मतलब है पहले हम किसी और योनि में थे और आज मनुष्य योनि में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है, वो पहले वाली जो योनि थी, वो चाहे मनुष्येतर पशु योनि हो या पक्षी योनि हो या कोई भी योनि हो, उस योनि से संबंधित कोई भी स्मृति हम आज इस मनुष्य शरीर में रह करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो संस्कार वैसे उभरेगा ही नहीं। परमात्मा ने एक ऐसा नियम बनाया गया, याद रखना, हमारे मन में सारे संस्कार है, कुत्ते के, गधे के, सुअर के, सांप के, बिच्छू के, जितने भी योनि हम देख लेते हैं। अगर कोई कम देख पा रहा हो तो आजकल बहुत साधन दिए हैं भगवान ने या बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने, उसको अपना लो। और आजकल जो है एनिमल प्लांट, वो प्लांट, ऐसे बहुत सारे चैनल आते हैं, डिस्कवरी चैनल और नेशनल, ऐसे थे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें पशु पक्षी अलग अलग योनियों को दिखाते रहते हैं। और कई बार उनको देखने से इतना विवेक होता है कि कैसे कैसे ये प्राणी है, कैसी कैसी योनियां हैं। मैं देखने के लिए, केवल ऐसे देखने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं बोला जा रहा है, इसलिए देखो ताकि विवेक हो जाए। विवेक करना आवश्यक है। देखना
एक बहुत बड़ा कारण है विवेक को उत्पन्न करने के लिए। तो जब हम अलग अलग योनियों को देखते हैं, अलग अलग प्राणियों को देखते हैं, जितनी योनि हम जान पा रहे हैं उतनी योनियों को जब देखते हैं, तो अब कोई योनि हम प्राप्त कर लें, अर्थात मनुष्य योनि में आ गए इस शरीर में, तो ऐसा नहीं है कि पिछले योनि के किसी योनि के संस्कार हमारे में जाग के आ जाए, फिर हम वैसी स्मृति करने लगे। आज तक तो हमने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। कोई मनुष्य किसी और योनि के संस्कार को उभारता हो और उसकी स्मृति लाता हो, फिर वो वैसी क्रिया करता हो, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति पागल भी होता है ना, आप देखिएगा, मतलब वैसे ठीक ठाक व्यक्ति था, किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी कारण से वो आज उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो पागल हो गए। पागल अवस्था में भी वो बातें भी वैसे ही करता है जैसे मनुष्य करते हैं। वो बोलता है, वो खाने की इच्छा भी व्यक्त करता है, वो जाने का जो भी है। पागलपन में भी उसके जो संस्कार उभरते हैं वो मनुष्य वाले उभरते हैं, और वो स्मृति भी करता है, वो मनुष्य वाली स्मृति को ही करता है। ऐसा कोई भी पागल ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं देता है कि वो सांप के संस्कारों को उभारे और सांप की तरह वो रेंगने लग जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। किसी और योनि को उत्पन्न नहीं करता ऐसा। इसलिए कहा जा रहा है कि परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था की है, एक ऐसा सिस्टम दिया हमारे साथ में, हमारे मन के अंदर दुनिया भर की योनियों के संस्कार मन में आज भी विद्यमान है। सर्वमोतम, वेद तो कहता है कि सब कुछ हमारे मन में विद्यमान है आज। यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वमोतम यानी सारे के सारे संस्कार हमारे मन के अंदर हैं, सभी योनियों से संबंधित हैं, लेकिन व्यवस्था सिस्टम ऐसा बना दिया भगवान ने, इसलिए हम भगवान को भगवान, ईश्वर को ईश्वर मानते हैं। उस ईश्वर के लिए हम नतमस्तक होते हैं, उसकी सर्वज्ञता को, उसके न्याय को, उसकी व्यापकता को, उसके प्रत्येक गुण को लेकर के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि अगर योनि, जिस किसी भी योनि में हम आ जाते हैं, उसी योनि के अनुरूप ही संस्कार उभारते हैं और वैसी स्मृति हम कर लेते हैं, फिर वैसे कर्म करने लग जाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, यथाच वासना, जैसी जैसी वासना होती है तथा स्मृति ही, हमारी स्मृति भी उस वासना के अनुरूप हमारे सामने आ जाती है। जाति देश काल व्यवहितेभ्य, चाहे वो जाति, कोई भी जाति का व्यवधान उत्पन्न हो जाए, व्यवधान के रूप में आ जाए, चाहे किसी देश में हम पैदा हो जाए या किसी काल में। जैसे आज हम कलयुग में पैदा हुए हैं, तो ये जो काल चल रहा है वो कलयुग का है। तो इस कलयुग में जिस योनि के साथ हम जुड़े हैं या जिस देश में हम लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं, तो चाहे देश का अंतर आ जाए, काल का अंतर आ जाए या योनि का अंतर आ जाए, तो भी वैसे ही संस्कार उभर के आएंगे। फिर उन्हीं संस्कारों के अनुरूप हम स्मृतियां करेंगे, फिर उन स्मृतियों के आधार पर ही फिर नए नए कर्म करते जाएंगे। ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं संस्कारेभ्यः स्मृति, संस्कारों से फिर स्मृति बनती है, फिर उस स्मृति से फिर हम कर्म करते हैं, फिर उस कर्म से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं, फिर उन संस्कारों से फिर स्मृति उत्पन्न होती है। ये जो श्रृंखला, ये जो चक्र है, ये निरंतर चलता रहता है। स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, स्मृति से फिर संस्कार बनते हैं। अर्थात स्मृति से सीधा सीधा संस्कार नहीं बनेंगे, स्मृति से फिर कर्म करेंगे, फिर उस कर्म से फिर संस्कार बनेंगे, ऐसा है। वासना है, वासना के अनुरूप स्मृति उत्पन्न होगी, फिर वो स्मृति जब उत्पन्न होती है, फिर उस स्मृति से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे मेरे मन में स्मृति आ गई है, उस दिन मैंने बहुत अच्छा ध्यान किया था, अब ध्यान का स्मरण आ गया है, अब स्मरण से मैं क्या करूंगा, फिर बैठ करके ध्यान करूंगा।
किसी को स्मृति आ गई कि मैंने बहुत अच्छा लड्डू खाया था, तो उसकी स्मृति से क्या करेगा व्यक्ति? उस स्मृति को पा करके फिर वो लड्डू प्राप्त करने का कर्म करेगा, फिर उस कर्म को करेगा, उस लड्डू को प्राप्त करेगा, फिर उसको खाएगा, फिर उसके संस्कार बढ़ेंगे। ऐसा तो स्मृति से फिर वो वैसे स्मृति के अनुरूप ही कर्म करने लगता है। अगर व्यक्ति स्मृति को लाता है और स्मृति के अनुरूप कर्म नहीं करता तो स्मृति का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पीछे स्मृति के लिए बोला गया है कि ऐसी स्मृति होनी चाहिए जिस स्मृति से व्यक्ति का पुण्य कर्म बन जाता है। वो इतना पुण्य कर्म बन जाता है, वो बहुत अधिक पुण्य कर्म करने लग जाएगा, इतना कर्म करने लग जाएगा, नए नए पुण्य कर्म। इसलिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर स्मृतेश्च पुनः संस्कारा, स्मृति से फिर वो कर्म करेगा, फिर वो कर्म से फिर संस्कार बनेंगे। इति एवं एते स्मृति संस्कारा कर्माशय वृत्ति लाभ वशात व्यज्यन्ते। तो कहा जा रहा है इत्येवं, इस प्रकार से एते स्मृति संस्कारा, ये स्मृति और संस्कार आपस में इतने अनुकूल है, इतनी समानता है इन दोनों के अंदर। इस स्मृति और संस्कारों के अनुसार फिर कर्माशय बनता जाता है। फिर वो कर्माशय से वृत्ति लाभ, वृत्ति का लाभ होता है, यानी उस कर्माशय का फल प्राप्त होता है। यहाँ वृत्ति लाभ का मतलब है उस कर्माशय से हमें फिर फल प्राप्त होता है। उस फल के कारण से व्यज्यन्ते, फिर वो प्रकट होते हैं, फिर वैसी स्मृति आती है, वैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ये निरंतर ये चक्र चलता रहता है। अतश्च, इसलिए अंत में उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, अतश्च, इसी कारण से व्यवहितानामपि निमित्त नैमित्त का भाव अनुच्छेदात अनंतर्यम एव सिद्धमिति। वो कहते हैं व्यवहितानामपि, कितना ही व्यवधान उत्पन्न रहे, कितना ही व्यवधान हो जाए, कितना ही समय का व्यवधान आ जाए, अर्थात काल का व्यवधान कितना ही आ जाए, 100 साल हो, 1000 साल हो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक हो, या ऐसी ऐसी 100 सृष्टियों का अंतर भी क्यों ना आ जाए। देखिए, एक कल्प आप 4 अरब 32 करोड़ माने, क्योंकि हम परंपरा से, वैदिक परंपरा से, वेदादि शास्त्रों के अनुसार अब हम जो जिस काल में बैठे हैं, जो समय चल रहा है, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख, ऐसे जो भी हम लोग संकल्प पाठ में बोलते हैं, यानी लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। अब ये सृष्टि कब तक चलेगी, तो हम वेद और दर्शन शास्त्रों के अनुसार हम बोला करते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि रहेगी, ऐसा शास्त्रों के अनुसार हम बोलते हैं। अब ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाए, फिर प्रलय हो जाएगा, फिर सृष्टि बनेगी, फिर सृष्टि बनेगी तो फिर मनुष्य बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, जैसे आज प्राणी जगत जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा बनेगा, सेम टू सेम, यथा पूर्वम अकल्पयत, ऐसा वेद कहता है। तो फिर वो जब जैसा ये बन करके आएगा, तो इतना अंतराल के बाद में, इतने समय के बाद में, फिर जिस जिस योनि में जो जो आत्मा आता है, उस योनि में उस शरीर के अनुरूप वो शरीर निमित्त बनता है, वो कारण बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं व्यवहितानाम अपि, व्यवधान होने पर भी निमित्त, वो जो निमित्त है वो योनि है, निमित्त वो शरीर है, उस निमित्त से नैमित्तिक भाव, उस निमित्त से फिर नैमित्तिक यानी उसका कार्य दिखाई देने लगता है, यानी वैसी स्मृति आने लगती है, वैसे ही वो कर्म करने लगता है। तो निमित्त नैमित्तिक, कारण कार्य का भाव वहां होने से और उसका अनुच्छेदा, उसका उच्छेद ना होने से, कारण कार्य भाव का कभी उच्छेद नहीं होता है, वो अनुच्छेद ही रहता है, यानी वो हमेशा कारण कार्य भाव निरंतर बना रहता है। अर्थात संस्कारों से स्मृति, स्मृति से संस्कार, और जैसी स्मृति जैसे संस्कार होंगे, उन्हीं संस्कार और स्मृति के कारण से कर्म करेंगे, और जैसे कर्म करेंगे फिर वैसी वासना रूपी संस्कार बनेंगे, और जो योनि है उस योनि का वो कारण बन जाएगा दोबारा उनको
उत्पन्न करने का। तो ये जो कार्य कारण भाव या कारण कार्य भाव कहो, इसका उच्छेद कभी नहीं होता है। इसका उच्छेद ना होने के कारण से आनंतर्यम एवं सिद्धम इति, इसलिए स्मृति और संस्कारों की समीपता जो है अत्यंत निकट समीपता होती है। जैसा जैसा संस्कार वैसी वैसी स्मृति, और वो संस्कार और स्मृति उस योनि के अनुरूप, उस शरीर के अनुरूप वो वैसे वैसे प्रकट होते हैं। ये बात इस सूत्र में कही गई है। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण सूत्र है। जाति, देश, काल और इन तीनों का व्यवधान होने पर भी स्मृति और संस्कारों में एक रूपता होती है। इसलिए हम सबको ये ध्यान देना होता है, आज जो संस्कार हमारे में हैं उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार के संस्कार हमारे मन के अंदर है, धर्म के या अधर्म के। तो अधर्म के संस्कारों को दबाते जाना है, धर्म के संस्कारों से युक्त होकर के फिर वैसी स्मृति ला करके फिर वैसे कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही महर्षि पतंजलि वेदव्यास का संदेश है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।